हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट यू बैच 2021 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम टेबल। बहुत लोगों ने कहा कि मैम एक टाइम टेबल बना के दे दीजिए 2024 प्रीलिम्स के लिए। 2024 प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का पूरा टाइम टेबल इसमें है। देखिए, टाइम टेबल से खास मतलब नहीं होता है आप कितनी पढ़ाई कर ले रहे हैं, इससे ज़्यादा मतलब होता है बहुत बार टाइम टेबल हम लोग बनाते तो हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। मेरे हिसाब से ये टाइम टेबल होना चाहिए जो मैं भी फॉलो करती थी, मेरे साथ रहने वाले कई लोग फॉलो करते थे, मेरी सिस्टर भी फॉलो करती थी। तो ये टाइम टेबल एक है जो आपको लगभग 7 से 8 घंटे पर डे पढ़ाई करनी है, जिसमें सुबह लगभग 3.5 घंटे, सुबह इन द सेंस कि आपको लंच के पहले लगभग 3 से 3.5 घंटे पढ़ाई करनी है और लंच के बाद लगभग 3.5 से 4 घंटे पढ़ाई करनी है। तो लंच के पहले 2.5 घंटे आप जीएस का कोई एक पेपर उठा लीजिए, उसको लगातार 1 हफ्ते तक उसी टाइम पे पढ़ते जाइए। और सबसे पहला काम आप न्यूज़ पढ़ने का कीजिए, सुबह-सुबह का न्यूज़, चाय के साथ न्यूज़ लेके बैठिए, न्यूज़ पढ़िए। न्यूज़पेपर में जैसे मैंने बताया है, मैं हर वीडियो में बता रही हूँ आजकल कि कोई भी जो उत्तर प्रदेश का न्यूज़ देता हो वो न्यूज़पेपर आप ले लीजिए, चाहे रीजनल वर्जन का आप वो ले लीजिए, रीजनल एडिशन का आप दैनिक जागरण ले लीजिए, अमर उजाला ले लीजिए, उसमें यूपी से रिलेटेड कोई योजना आती है, यूपी से रिलेटेड कोई स्कीम होती है, वो यूपी से रिलेटेड कोई एनजीओ होता है, आप टॉपिक्स देख लीजिए जीएस के और उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ पर्टिकुलरली यूपी में आती है, एनवायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, रिवर हो गया, ज्योग्राफी हो गई, कोई रिवर सूख रही है, कोई रिवर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रही है, कोई रिवर में क्लीनिनेस कराया जा रहा है, किसी रिवर पे बांध बनाया जा रहा है, प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जैसे आपके फर्टिलाइजर्स प्लांट लगाए जा रहे हैं या फिर ट्रीज ही लगाए जा रहे हैं, ट्रीज का प्लांटेशन हो रहा है, तो ये सब यूपी में जो जो हो रहा है, आप एक यूपी के करंट का एक नोट्स बना लीजिए, एक नोट्स बनाइए जिसमें यूपी का करंट अलग लिखिए, एथिक्स एथिक्स के एग्जाम्पल्स अलग लिखिए, बाकी नेशनल न्यूज के एग्जाम्पल्स आप अलग लिखिए, मतलब एग्जाम्पल्स की एक आप कॉपी बना लीजिए जिसमें आप एग्जाम्पल्स लिखते जाइए। एक टाइम आएगा जब आपके पास इतने एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, इतने डेटाज हो जाएंगे आपके पास कि आप एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी डालेंगे तो वो काफी अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप सुबह के 3.5 घंटे में 1 घंटा आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर या न्यूज़ जो भी आप कह लें, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पढ़ें चाहे जैसे भी आप पढ़ें, प्लस 2 से 2.5 घंटे आपको जीएस का कोई एक पेपर उठाना है और फिर इवनिंग में आपको 2 से 2.5 घंटे जीएस का दूसरा कोई पेपर उठा लेना है और उसके बाद आधे घंटे लगभग आप हिंदी पढ़िए। आधे घंटे लगभग आप हिंदी के जो ग्रामेटिकल पोर्शन है ना, आधे आधे घंटे आप रिवाइज करेंगे तो 5 महीने में आपका बहुत ज्यादा रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। प्लस आप थोड़ा थोड़ा ऐसे कैसे लिखना है, आप लिखने की ऐसे लिखने की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आधे घंटे किया कीजिए शाम में। और न्यूज जो है पूरे दिन आप थोड़ा थोड़ा न्यूज देखते रहेंगे, जैसे 1 घंटे तो सुबह आपने पढ़ ही लिया लेकिन पूरे दिन भी थोड़ा थोड़ा करके आप न्यूज आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक दिन का रूटीन बनाइए और जब आपका एक हफ्ता खत्म हो जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं, आपको लगातार एक हफ्ते तक एक ही जीएस पढ़ने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप एक जीएस का कोई पेपर पढ़ेंगे लगातार तो उसमें लिंकेज स्टैब्लिश होगा। देखिए, ये बहुत ही जरूरी है। आप एक पेज पढ़ के आप छोड़ देंगे, कल दूसरा उठा लेंगे, परसों दूसरा उठा लेंगे, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। आप जब लगातार 3-4 चैप्टर्स किसी जीएस के पढ़ेंगे ना तो वो काफी समझ में आता है। उसके बाद जब आप कुछ इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स आप खत्म कर लें, समझ में जब आ जाए तो आप दूसरा जीएस उठा लें। इस तरीके से उसमें भी ऐसे ही पढ़ाई करें। और आप जीएस पेपर 5 और पेपर 6 जो यूपी स्पेशल ऐड किया गया उसको आप तभी पढ़ें जब आप जीएस के चारों पेपर्स खत्म कर लें, स्पेशली जीएस के तीनों पेपर्स जब आप खत्म कर लें तभी आप 5 और 6 पढ़ें, क्योंकि जो टॉपिक्स आप जीएस के 1, 2, 3, 4 में पढ़ेंगे वही टॉपिक्स इसमें है, बस वो यूपी से रिलेटेड है। तो वो टॉपिक्स आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, आपको यूपी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स बस वहां दे देना है, बाकी चीजें लगभग सेम रहेंगी। मतलब यूपी से रिलेटेड जो भी है लगभग चीजें सेम रहेंगी, आपको एग्जाम्पल्स बस यूपी का डालना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले वो जीएस पढ़ें। तो जो बच्चे न्यू तैयारी करने आ रहे हैं, जो बच्चों को अभी तैयारी शुरू करनी है, वो बच्चे ऐसा ना हो कि टेंशन की वजह से या नया जुड़ा हुआ है पेपर 5 पेपर 6 तो पहले पेपर 5 वो पेपर 6 ही लेके बैठ जाए, नहीं ऐसा ना करें। वो पहले जीएस के सारे पेपर्स बहुत अच्छे से खत्म कर लें, ऐसे हिंदी सब कुछ खत्म कर लें। पेपर 5 पेपर 6 बहुत आसान है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ये, क्योंकि अगर आपने पेपर चारों जीएस के पेपर्स बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं तो ये खत्म होना बहुत आसान है। और संडे को, ये तो आपकी रूटीन रहेगी मंडे टू सैटरडे, संडे को आपका रूटीन जो रहेगा वो रहेगा
एक दिन आपको एक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। आप संडे को सिर्फ एक काम कीजिए, एक टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। टेस्ट पेपर इन द सेंस राइटिंग प्रैक्टिस, आप कोई ध्येय दृष्टि कोई भी एक ज्वाइन कर लीजिए और जरूर एक टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। संडे को आप सिर्फ एक काम कीजिए कि आप एक टेस्ट पेपर सॉल्व कर लीजिए, बाकी टाइम संडे को आराम कीजिए। आप पूरे 7 दिनों में जो 6 दिन है उनमें से कोई और दिन भी ब्रेक आप ले सकते हैं। चाहे तो आप अपना ये रूटीन 5 दिन के लिए बना लें और सैटरडे को एक दिन ब्रेक ले लें, एक दिन ब्रेक ले लें या हाफ डे ब्रेक ले लें, कोई एक ब्रेक ले लें। तो आप ब्रेक भी ले सकते हैं बीच में, कोई ज़रूरी इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको इसी तरह का एकदम से रूटीन बनाना है। मैं ऐसे ही पढ़ती थी, लेकिन बीच-बीच में मान लो कि मुझे ज़रूरत पड़ गई तो उस दिन मैं पढ़ाई कम करती थी या नहीं करती थी, लेकिन ऐसे दिन बहुत कम होते थे कि जब मैं पढ़ाई नहीं करती थी। तो जो मैंने फ़ॉलो किया है, जिस तरीके से रूटीन मैंने फ़ॉलो किया, वो मैंने एक टाइम टेबल आपको दे दिया। इस तरीके से आप टाइम टेबल फ़ॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आप टाइम से हर चीज़ खत्म करने के लिए कैपेबल हो पाएँगे और आप एग्ज़ाम क्वालीफाई करने में भी कैपेबल हो पाएँगे। थैंक यू।